हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारी आज की अधिक मास कथा श्रृंखला में। इस अधिक मास के उपलक्ष्य में हम सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर गाथा को। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। तत्स्थानकूलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक्सृजयोगतः। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देखकर वशिष्ठ जी ने फिर से आज्ञा दी, हे कामधेनु, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गाय ने फिर से हुंकार भरी। उसकी हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र देश से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से म्लेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। उन सभी वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर दिया। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार होता हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर दिया। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने सभी पुत्रों और सारी सेना का विनाश हुआ देखकर महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो गए और बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान और राहुग्रस्त सूर्य के समान वे तत्काल निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। मन ही मन वे बड़े खिन्न हो गए। उनके अब एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय लेकर वे तप में ही संलग्न हो गए। कुछ काल के बाद वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज भगवान शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिए और उनसे कहा, हे राजन, किस लिए तपस्या कर रहे हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हों तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। हे अनग, देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। उनके ऐसा मांगने पर भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान से भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानने लगे। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वो सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहाँ रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत होकर सभी दिशाओं में चले गए। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहाँ के पशु और पक्षी थे, वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत होकर नाना दिशाओं की ओर भाग गए। महात्मा वशिष्ठ का वो आश्रम सूना हो गया। 2 घड़ी में ही ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधी पुत्र को नष्ट कर देता हूँ, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक कहने लगे, अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे और हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला। इसलिए तो दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण
तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध होकर धूम रहित काल अग्नि के समान उद्दीप्त हो गए। दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। वशिष्ठ जी के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी आकर कहने लगे, अरे खड़ा रह, मैं अभी आता हूँ। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रिय अधम, ले, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गाधीपुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। कहाँ तेरा क्षात्र बल और कहाँ मेरा ब्रह्म बल, मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गाधीपुत्र विश्वामित्र का वो उत्तम और भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। तब गाधीपुत्र विश्वामित्र ने क्रोधित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत, ऐशिक नाम के सभी अस्त्रों का प्रयोग कर दिया। उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सुखी गीली 2 प्रकार की अश्नि, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्य अस्त्र, मंथन अस्त्र, हयशीरा, 2 प्रकार की शक्तियां, कंकाल, मूसल, महान वैद्यधरा अस्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूल अस्त्र, कापाल अस्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चला दिए। वशिष्ठ ऋषि के ऊपर इतने अस्त्रों का प्रहार होने के बाद भी एक अद्भुत घटना हो रही थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से, ब्रह्मदंड से नष्ट कर दिया। उन सभी अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देखकर अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोगों के प्राणी थर्रा उठे। वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वो रौद्र स्वरूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। अत्यंत भयंकर जान पड़ रहा था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वो ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। और उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करने लगे। उन सब ने कहा, ब्रह्मन, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है। अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी, महाबलशाली वशिष्ठ ऋषि शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांसें खींचकर इस प्रकार कहने लगे, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूँगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। और उसके बाद विश्वामित्र जी के जीवन का एक और नया अध्याय आरंभ होता है। और वो क्या था, वो हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। हमें आशा है कि ये कथाएं आपको रोचक लग रही होंगी, सुनना अच्छा लग रहा होगा और इसके माध्यम से भगवान श्री हरि के ऊपर आपकी श्रद्धा और ज़्यादा दृढ़ीभूत हो रही होगी। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे मिलेंगे आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर कल फिर से। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक प्रतिदिन भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। इससे उन्हें भी इस पुण्य मास में भगवान की भक्ति करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम,
हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।